सोनापुर गांव में कड़ाके की बिजली के साथ बारिश हो रही थी, हवा चल रही थी, पर एक घर में सन्नाटा था। कभी यही आंगन हंसी से भरता था, आज हर कोना चुप होकर देख रहा था। दीनू की दुकान बंद हो चुकी थी और जो बचा था वो बाबूजी के बीमारी के कर्जे में चला गया। दीनू, कब तक ऐसे चलेगा? हर दिन उम्मीद करती हूँ कुछ बदलेगा, लेकिन तुम खाली हाथ ही लौटते हो और मेरा भरोसा टूटता जा रहा है। घर में आटा भी खत्म होने वाला है, राशन का भी कोई सहारा नहीं। तुम बस कोशिश की बात करते हो, पर नतीजा कहीं दिखता ही नहीं। क्या करूं मैं गीता, बताओ। हर दरवाजे पर गया हूं मैं, किसी ने काम नहीं दिया और अब हिम्मत भी साथ नहीं दे रही। दुकान भी यूं ही नहीं गई, पूरी जान लगा दी थी मैंने, लेकिन अब समझ नहीं आता। हर दिन खुद से ही हार रहा हूं। थक गए हो तो बैठ जाओ क्या? जिंदगी रुकने वालों के लिए नहीं होती। अगर पुराना रास्ता बंद हो गया तो नया रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। तुम पहले ऐसे नहीं थे दीनू, तुम हर मुश्किल से लड़ते थे। अब क्यों खुद से हार रहे हो? ये वो इंसान नहीं है जिसे मैं जानती हूँ। गया। ये बात सीधा दिल में लगी। दीनू कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप उठा और चल पड़ा, जैसे खुद से जवाब ढूंढने निकला हो। शाम को थककर बैठ गया, बस स्टैंड के कोने में अकेला। तभी हवा में खुशबू आई, तेज और दिल को खींच लेने वाली। उसने नजर उठाकर देखा, एक छोटा सा ठेला लगा था। देग में बिरयानी पक रही थी और लोगों की लंबी लाइन लगी थी। भाई जल्दी देना यार, सुबह से लाइन में खड़े हैं। खुशबू से भूख और बढ़ गई, आज थोड़ा एक्स्ट्रा दे देना। कल भी यही लगाना तुम, मैं दोस्तों को लेकर आऊंगा। आज जो खाई है मजा आ गया, पूरे पैसे वसूल हो गए। दीनू बस खड़ा देखता रहा, दिमाग में सवाल उठ रहे थे। मेरी दुकान बड़ी थी फिर भी खाली, और ये छोटा ठेला इतना चल रहा। अगर ये काम मैं सीख जाऊं तो शायद जिंदगी बदल सकती है। लोग स्वाद के लिए पैसे दे रहे हैं, यही मौका है जो मुझे चाहिए। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, दिल में डर भी था और उम्मीद भी। भाई, एक बात पूछनी थी, बुरा मत मानना मेरी बात का। मैं पहले दुकान चलाता था, लेकिन अब सब खत्म हो गया। ये जो तुम काम कर रहे हो, क्या मैं भी इसे सीख सकता हूं? या इसके लिए किस्मत चाहिए, या मेहनत से भी हो सकता है? किस्मत सबके पास होती है, लेकिन दिखती उसे है जो मेहनत करता है। ये काम आसान नहीं होता, सुबह से रात तक खड़ा रहना पड़ता है। अगर लोगों को पसंद आ गया तो फिर कोई नहीं रोक सकता, लेकिन बीच में छोड़ दिया ना तो फिर कुछ भी हासिल नहीं होगा। था दीनू की आंखों में चमक आई। बहुत समय बाद उम्मीद जगी, दिल में हिम्मत वापस आई और सोच पूरी तरह बदल गई। सीखने का इंतजार क्यों करूं? पहले खुद कोशिश करता हूं। अगर गलत हुआ तो सुधार लूंगा, लेकिन शुरुआत आज ही करूंगा। घर के बर्तन निकाले उसने, थोड़े चावल, थोड़ा मसाला, जितना था उसी से शुरुआत की। दिल में डर भी था, पर हिम्मत ज्यादा थी। ये क्या कर रहे हो तुम? अचानक से खाना बनाने लगे? तुम्हें आता भी है ये सब, या बस यूं ही कोशिश कर रहे हो? पहली बार चावल जले, मसाले भी ठीक नहीं बैठे, खुशबू वैसी नहीं आई, लेकिन दीनू रुका नहीं। हर गलती के साथ कुछ सीखा। आज कम ज्यादा समझने लगा, नमक मसाले का अंदाज आने लगा और खुशबू धीरे धीरे बदलने लगी। आज खुशबू कुछ अलग है, कल से बेहतर लग रही है। तुम सच में सीख रहे हो या फिर ये बस किस्मत है? सीख रहा हूं, थोड़ा थोड़ा। गलती अभी भी हो रही है, लेकिन अब समझ आने लगी है कैसे सही बनानी है ये। और खुशबू धीरे धीरे बदलने लगी। अगले दिन उसने फैसला किया, घर के बाहर छोटा सा ठेला लगाया, कुछ प्लेट बनाई और इंतजार किया। दिल जोर से धड़क रहा था। पहले कोई नहीं आया, कुछ लोग देखकर चले गए। दीनू का कॉन्फिडेंस हिलने लगा, लेकिन वो खड़ा रहा। क्या बना रहे हो भाई? खुशबू तो अच्छी आ रही है, पहली बार देख रहा हूं यहाँ।
एक प्लेट देकर दिखाओ। पहली बार बना रहा हूं, अगर पसंद ना आए तो मत देना पैसे, लेकिन एक मौका दे दो, शायद आपको अच्छा लगे। सच में। ग्राहक ने पहला कौर लिया। दीनू सांस रोके खड़ा रहा। कुछ सेकंड जैसे रुक गए और जवाब का इंतजार होने लगा। अरे ये तो सही है, स्वाद तो बढ़िया है भाई, थोड़ा और डाल दो प्लेट में, मैं फिर आऊंगा कल भी। दीनू के चेहरे पर मुस्कान आई। पहली कमाई, पहली तारीफ, छोटा सा ठेला लेकिन बड़ी शुरुआत, और यही उसका असली मोड़ था। अब कहानी शुरू हुई थी। संघर्ष कम लेकिन हिम्मत ज्यादा। एक ठेला, एक सपना, और दीनू बदलने वाला था अपनी किस्मत। सच में पैसे मिल गए। मेहनत का पहला फल है ये। थोड़ा ही सही, लेकिन अपने दम पर। आज खुद पर भरोसा बढ़ गया। ये सच में बिक गई, लोगों को पसंद भी आई। मैंने सोचा था बस कोशिश है, लेकिन तुम सच में कर रहे हो। अभी तो बस शुरुआत है, धीरे धीरे सब ठीक होगा। आज एक ग्राहक आया है, कल 10 भी आ सकते हैं। अगले दिन फिर ठेला लगा। इस बार 2 ग्राहक आए, फिर 4, फिर 6। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। दीनू का ठेला अब पहचान बन रहा था। भाई कल वाली ही देना, वैसा ही स्वाद होना चाहिए। सच बोलूं तो मजा आ गया। इतनी सस्ती और इतनी स्वाद, शहर जाने की जरूरत ही नहीं, अब यहीं खाएंगे रोज। दीनू का ठेला अब पहचान बन रहा था। लोग खुद ढूंढकर आने लगे। खुशबू दूर तक फैलने लगी और नाम धीरे धीरे बनने लगा। लेकिन हर कहानी में मोड़ आता है। पास में एक पुराना ठेला था जो पहले से ही चल रहा था। अब उसे ये सब पसंद नहीं आया। दूसरा ठेले वाला, अरे ये नया लड़का कौन है? कल तक कुछ नहीं था इसके पास और आज ग्राहक खींच रहा है। ऐसे नहीं चलेगा ये। धीरे धीरे बातें फैलने लगी। कुछ लोग भड़काने लगे। दीनू को नीचा दिखाने की कोशिश, और माहौल बदलने लगा। कोई अच्छा नहीं सोच रहा तुम्हारे बारे में। मुझे डर लग रहा है दीनू, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। डरने से कुछ नहीं होगा। मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, मेहनत से कमा रहा हूँ और मेहनत को कोई रोक नहीं सकता। एक दिन अचानक ग्राहक कम आने लगे। लोग दूर से देखकर निकलने लगे, जैसे कुछ बदल रहा हो। किसी ने अफवाह फैला दी थी कि दीनू की बिरयानी खराब है। लोगों का भरोसा हिल रहा था, और यही असली परीक्षा थी। मैंने कहा था ना, लोग अच्छा नहीं चाहेंगे। अब क्या करेंगे हम? सब फिर से खत्म हो जाएगा क्या? अब असली लड़ाई शुरू हुई थी। नाम बचाने की, भरोसा जीतने की। एक ठेला, एक सपना, और दीनू फिर साबित करने वाला था खुद को। अगली सुबह दीनू फिर खड़ा था। ठेला वही, लेकिन नजरें बदली हुई थी। आज वो सिर्फ बेचने नहीं आया था, आज सच सामने लाने आया था। आज पता लगाना ही पड़ेगा कौन है जो ये सब कर रहा है। मेहनत से कमाया है मैंने ये नाम, और इसे यूं बदनाम नहीं होने दूंगा। ये खेल है, सामने कुछ पीछे कुछ। मेहनत से नहीं जीत पाया तो साजिश पर उतर आया। भाई क्या दिक्कत है? सीधे बोल देते, मुकाबला कर लेते। पीछे से वार करने की क्या जरूरत थी? मेहनत से डर लगता है क्या? काम। गलती हो गई मुझसे। तू आगे बढ़ रहा था और मैं पीछे छूट रहा था, इसलिए गलत रास्ता चुन लिया। लोगों का भरोसा वापस आ गया। भीड़ फिर से बढ़ने लगी, इस बार पहले से ज्यादा, क्योंकि सच सामने आ चुका था। अब दीनू का ठेला नहीं, उसकी पहचान बन चुकी थी। लोग दूर दूर से आने लगे और उसका नाम फैलने लगा। ऐसे ही और कहानियां देखने के लिए हमारा चैनल मोकी टोन्स को सब्सक्राइब करें।